गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। रात के 11 बज चुके हैं और उम्मीद है कि अभी आप सब जग रहे होंगे। अगर आप में से कोई सो गया है तो जरा थोड़ा सा अपने आप को जगाइए, क्योंकि बोर्ड बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और अब सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुछ दिन आंखों के नीचे डार्क सर्किल ही तो आएंगे, है ना। तो खूबसूरती के लिए इतना परेशान मत होइए, क्योंकि जो रिजल्ट की खूबसूरती होगी वो तो चार चांद आपकी आंखों के नीचे लगा ही देगी। क्या बात समझ रहे हैं। तो मैं हूं आदित्य और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां आज हम कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हीटिंग इफेक्ट को। यानी जूल्स लॉ की हेल्प से हम हीटिंग इफेक्ट कवर करेंगे और साथ में हम ये भी कवर करने वाले हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर कंज्यूम होती है वो कैसे कंज्यूम होती है, इवन वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आप हमारे साथ न्यूमेरिकल वाला की जर्नी को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग electrical energy into heat energy. Conversion of electrical energy into heat energy when an electric current passes through a conductor. जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से क्या कर रही हो, पास आउट कर रही हो, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या कर रही हो, पास आउट कर रही हो, तो जो करंट है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रही हो, हीट एनर्जी बना के दे रही हो। जैसे कि यहाँ पे लाइट लगी हुई है, आपने घर में देखा होगा, घर में बल्ब्स लगे होते हैं, तो बल्ब में क्या होता है, करंट फ्लो करते हुए जाता है और आपने देखा होगा कुछ देर बाद कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो थोड़ी थोड़ी हीट उसमें प्रोड्यूस होने लगती है। तो दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। आप इसे अगर लिखना चाहो और भी सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द फिनोमेना ऑफ अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस्ड हीट। इट इज एक सिंपल सा प्रोसेस जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास आउट कर रही है और पास आउट करते हुए क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है। दैट्स अ वेरी सिंपल। तो हम इस फिनोमेना को भी क्या बोल सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। तो जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हीटिंग इफेक्ट को डिपेंड करते हैं। सबसे पहला क्या फैक्टर्स होते हैं, कुछ देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स में सबसे पहला टर्म आता है हमारा करंट का, दूसरा फैक्टर हमारा टाइम का आता है और तीसरा फैक्टर हमारा आर का आता है, दैट इज आई। क्या होता है, कैसे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा, है ना, मच अमाउंट ऑफ करंट होगा उतना ज्यादा हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सेम वैसे जितनी देर के लिए, है ना, एज लॉन्ग एज टाइम के लिए अगर करंट फ्लो कर जाए तो हीट का अमाउंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। सेम वैसे रेजिस्टेंस के लिए, हाउ मच, जितना ज्यादा सर रेजिस्टेंस क्या हो हायर होगा उतना ज्यादा ही हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हीट को बढ़ाते हैं। जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगी। ऐसे सिंपल से समझ लो कि आप क्या करते हो, टीवी यूज करो या कोई अप्लायंसेस यूज करो, तो जितनी ज्यादा देर के लिए चलता रहता है तो क्या होता है, उसमें ज्यादा हीट फ्लो करने लगती है ना। जैसे घर में हमारे मिक्सी होती है तो क्या होता है कि बीच बीच में हम उसे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा हीट होगी तो चांसेस होते हैं ना खराब होने के, डैमेज होने के। ओके, सेम ऐसे रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हायर होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये सारी बातें हम कैसे कह पा रहे हैं, तो इस बात को समझाने के लिए जूल्स ने अपना एक लॉ दिया था जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ। क्लियर है, या फिर जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो हीटिंग का टर्म होता है, जो हीट हमारी प्रोड्यूस होती है वो कुछ ऐसे प्रोड्यूस होती है, द एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला इज गिवन बाय द जूल्स। क्या है इसमें बोला, अकॉर्डिंग टू जूल the heat produced in any conductor, in any wire, in any appliances is directly proportional to the square of the flowing current and resistance and time for which अ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। उस समय के लिए जितनी देर के लिए करंट उसमें क्या हुआ हो, फ्लो हुआ हो। तो ऐसे करके हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूले फॉर्म होते हैं। तो दैट इज द एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या बात समझ गए। अब क्या होता है कि हमें ऐसे कुछ और भी ज्यादा फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। चलो आ जाओ, अगर मुझसे कोई कहे कि और भी ज्यादा फॉर्मूले फाइंड आउट करने, तो देखो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लिया है, आर रेजिस्टेंस 20 ओम समथिंग लाइक दैट जनरेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि केवल एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से बात नहीं बनती है। तो जल्दी से आते हैं अपने पीछे पेज में, और क्या यहाँ से और भी फॉर्मूले फॉर्म किए जा सकते हैं। तो चलते हैं कुछ फॉर्मूले बना लिए जाए। चलो आज देखो, पहला हमारे पास फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी का, सिंपल है। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें आई की वैल्यू गिवन ही ना की जाए और फिर भी हमसे बोला जाए कि आप हीट निकाल कर दो। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आप यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाई आर, और इस जगह v बाई आर को पुट करो।
तो H इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लिख देंगे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से आर कैंसिल आउट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, v स्क्वायर टी बाय आर, दैट इज द कैंसिल आउट। तो एक रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, आ गया, आपने देखा, ये एक हमने नया फॉर्मूला बना लिया। अब मे बी सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उन्होंने इस बार करंट गायब की है, अगली बार रेजिस्टेंस ही गायब कर दे। बोले इस बार भाई हमने रेजिस्टेंस ही नहीं दिया, अभी निकाल के दो। तो क्या करो आप यहाँ से आर की वैल्यू उठा लो, कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं, आज ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि इस बार हम आपको आर गिवन नहीं करेंगे, फिर भी हीट बताओ, तो आप यहाँ से आर का रिजल्ट निकालो। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी बाई आई हो गया। चलो लाके यहाँ पे पुट करते हैं आई की जगह पे, तो आई स्क्वायर आर, अब आर की जगह कितना पुट करेंगे, वी बाई आई पुट करेंगे, और मल्टीप्लाई में हम कितना रखने वाले, टी, तो हमने एक आई से एक आई कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बन गया वी आई टी, तो एक एच का फॉर्मूला हमारे पास ये आ चुका है। सिंपल है। अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेशन किए हैं, जो भी रिजल्ट निकाले, ये सारे रिजल्ट हमारे किस में आ रहे हैं, जूल में आ रहे हैं, क्योंकि जूल्स का अपना लॉ है तो इसी में आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हमको गिवन कर दिए जाते हैं या फिर हमसे आंसर में डिमांड कर लिया जाता है कि रिजल्ट कैलोरी में लाके दो, तो बहुत सिंपल है, कैलोरी में लाके देने के लिए आपने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ वी आई टी, तो दिस रिजल्ट इन जूल, अगर इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आप किससे डिवाइड कर दो, 4.2 से डिवाइड कर दो, और आपको क्या मिल जाएगा, दिस रिजल्ट इन कैलोरी, सॉरी दिस रिजल्ट इन किसमें मिल जाएगा, हमें कैलोरी में मिल जाएगा। क्या बात समझिए, गेट इट। चलें अगले पेज पे। तो अभी फिलहाल के लिए देखो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और क्योंकि हम अगले क्वेश्चन को जल्दी से तबाह करने वाले हैं सर। चले, ओके, तो जल्दी से जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या लिखा हुआ है सर, a resistance of 20 ohm is connected to a battery of 20 volt heat energy generated in a minute। एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, बैटरी कितने की है, 20 वोल्ट की है। आप बताओ कितनी हीट एनर्जी एक मिनट में प्रोड्यूस हुई होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या गिवन किया गया, जल्दी से लिख लेते हैं। तो हमें आर गिवन किया गया है 20 ओम, पोटेंशियल जो गिवन किया गया दैट इज द 20 वोल्ट, और टाइम कितना गिवन किया गया है, तो टाइम हमारे पास केवल है 1 मिनट का। अगर 1 मिनट को कन्वर्ट कर दे तो यानी 60 सेकंड गिवन किए गए। अब फॉर्मूला जो तुम जानते हो वो फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपको और कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना, बस यही याद करो। तो सर बाकी क्यों पढ़ा दिए फिर, अरे बाकी पढ़ाएं इसलिए नहीं कि कोई याद ना हो, एक ही याद करो, बाकी तो बन जाएंगे ना। हाँ देखो, कहीं पे करंट वरंट है नहीं है सर, आर है, वी है, टी है, तो वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें आई ना हो, समझ गए। तो आई को हटाना है, समझ गए, आई को क्या करना है, हटाना है। तो आओ जल्दी से आई को हटाते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। आओ जरा पुट कर दो सर यहाँ पे, तो क्या बन गया, v स्क्वायर आर स्क्वायर और आर इंटू टी। सर एक आर से आर खत्म हो गया, क्या बचेगा, v स्क्वायर टी अपॉन आर। तो मैंने कहा याद करना पड़ेगा, यही वाला याद करो, बन गया। ओके, आ जाओ v की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो v कितना गिवन किया गया, 20, तो 20 का स्क्वायर आप जानते हो। टाइम कितना गिवन है, 60 सेकंड। सर मिनट में रख दें तो नो एसआई यूनिट है सर, नहीं रख सकते। आर की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो एक 20 से हमने एक 20 की कहानी को खत्म कर दिया। और 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, 2 0 साथ में लगा दिए तो कितना आ गया, 1200। क्या निकाला है हमने सर, एच निकाला है। तो अभी कुछ ऐसा स्पेशली डिमांडेड तो हुआ नहीं, तो एच का जो रिजल्ट आएगा वो आप किस में दोगे, जूल में दोगे। सर बार बार देखो यहाँ जूल आ रहा है, और आपको पता है कि जूल किसी और की भी यूनिट है, किसकी यूनिट है, एनर्जी की सर। सर और भी किसी की यूनिट है, किसकी, वर्क डन की यूनिट है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन और एनर्जी आपस में बराबर होते हैं, और जो हम ये हीट एनर्जी बार बार निकाल रहे हैं, इसका मतलब वही है, ये हीट एनर्जी वर्क डन सारी कहानी सब सेम चल रही है। गेट इट, देखो ये यूनिट से पता चल रहा है हमको। हाँ तो कंफ्यूज मत होना कि कभी वर्क डन जैसी चीज आ जाए तो हम प्रॉब्लम में आ गए। ओके चलो, हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, बड़ी बेहतरीन कलर है सर, पढ़ा जाए, पढ़िए। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 hours थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। सर अब की तो पूरा गेम ही पलट गया है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर बता दो, तब तक हम पेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। हो गया, करे, हाँ हाँ कर लेना चाहिए भाई, ठीक है। ओके चलो, जिसने भी कर लिया आंसर मैच करते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वही कि क्या दिया गया है, तो Q इज इक्वल टू है हमारे पास 96111, ठीक है। 11 क्यों बोल रहा हूँ, मतलब 1 2 3 3 0 हो गए। फिर 2 आवर्स बोला गया, तो टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स हो गया। तो 2 आवर्स के बारे में तुम जानते हो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2। 60 इंटू 2 कितना होता है, 60 इंटू 2 सर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। अब 120 मिनट की कहानी को तो सेकंड तक लेके जाना ही पड़ेगा, हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो चलो फिर रुके क्यों, तो लिखो 120 इंटू 60। अब सर 12 सिक्जा कितना होता है, सर 12 सिक्जा जितना भी होता हो आ जाएगा। अब थोड़ा बहुत गुड़ा भाग तुम भी करो, हम तो नहीं करेंगे, देखना ऐसे कर देंगे, परेशान ना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया 40 वोल्ट। इसको सर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो क्या मांगा है सर आपने, कंप्यूट द हीट जनरेटेड।
हमको चाहिए हीट जनरेटेड 2020 में पूछा गया था, हमने नहीं मांगा, इन्होंने खुद ही मांगा। आओ चलो उड़ाते हैं। फॉर्मूला लिखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो ये हमसे मांगा गया है और दिया इन्होंने कुछ है ही नहीं, सब सिरदर्द किया है। आओ देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखो क्या, देखते रहो। V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अगर मैं कहूँ R इज इक्वल टू, तो आप कहोगे V अपॉन आई, मना तो कर नहीं सकते, हिम्मत भी कहाँ है। तो देखो H इज इक्वल टू मैंने लिखा आई स्क्वायर और R की जगह मैंने लिख दिया V बाई आई और यहाँ लिखा है हमने T। एक आई से एक आई की कहानी हमने क्या कर दी, निपटा दी। अब देखो हमारे पास क्या गया, हमारे पास बच गया आई, हमारे पास बच गया V और हमारे पास बच गया T। हमने कहा था सर हम तो टाइम से दूर ही रहेंगे। चलो जरा देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, देखो I तो गिवन नहीं है, तो चार्ज मेरे पास, तो हमने बचपन में अपने फॉर्मूला पढ़ा था नर्सरी में, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और क्या, बरसों हो गए। और हाँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो चलो यहाँ रख दो क्यू बाई टी। सर अब तो दिन दिन सालों सालों जैसे हो जाते हैं, बचपन में पढ़े थे कहाँ याद है, नहीं तो अब सब याद होता। और क्या, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर, क्या बचा, क्यू इंटू वी, देखा दिमाग। चलो क्यू की वैल्यू कितनी है, कहाँ है कहाँ है, आ जाओ, 9 6 1 2 3 और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, v से मल्टीप्लाई करना है, तो v कितना है सर 4 है, 40। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 सिक्सा कितना होता है, सॉरी 4 सिक्सा कितना होता है, तो 24 हो गया सर, 2 यहाँ पे कैरी चला गया और 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है, 36 में 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 38 हो गया। कितने जीरो हैं आपके पास, 3 इधर 1 ये, तो 10 की पावर कितनी लगा दो, 4 लगा दो। आपने सारी चीजें एसआई में रखी हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी किसमें आएगा, जूल में आएगा। तो ये कैलकुलेशन भी हमने सर उड़ा दिया। ठीक है, कठिन माने जाने वाले प्रश्नों को भी हम यहाँ पे धीरे से चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं, अच्छा अगर आगे कोई क्वेश्चन नहीं है तो बात समझो, हीट का काम हम कर चुके हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अभी क्या करेंगे, जब हमारे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज ऐड होंगे एक साथ, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हमने क्या बात की थी कि जब हम सारे टर्म्स को कवर कर लेंगे तो उसके बाद इकट्ठे सारे क्वेश्चन लेके बैठेंगे, है ना, और फिर इनको धुआं 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 करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने हीट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ली, अब हम जंप करने जा रहे हैं पावर कंजम्पशन पे। मैंने बोला था कि हम पावर कंजम्पशन पे बात करेंगे। तो व्हाट इज द पावर, सर वेरी सिंपल, व्हाट इज द पावर, तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, हमने कितना काम किया है उस गिवन टाइम में। यानी आपकी पावर इस बात से डिफाइन होती है कि आपने उस गिवन टाइम में कितना काम करके दिया। होगा कोई जो उतना ही समय लेगा लेकिन कम काम करेगा, आप हैं आपने उतने टाइम में ज्यादा काम करके दे दिया, तो आपकी पावर भी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं कि आप कितना काम कर पा रहे हो उस टाइम में, दैट इज योर पावर। ओके, अब पावर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर के भी बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले बनते हैं, आप जानते हो। चलो देखो बनाते हैं, तो पहले थोड़ा सा अच्छे से और समझ लेते हैं। ठीक है, वर्क डन और पावर के बीच का रिलेशन। मान लो अगर मुझसे कोई कहे कि जो वर्क डन का टर्म है वो किसके बराबर होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर। इसका मतलब मैं पावर का एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, एनर्जी अपॉन टाइम। और अगर मुझसे कभी भी डिमांड कर लिया जाए कि भाई एनर्जी की जो टर्म है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मुझे पावर के टर्म में लाके दो, तो मैं तो बहुत सिंपल लाइन में लिख सकता हूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं एनर्जी भी यहाँ से पावर के टर्म में कैलकुलेट कर सकता हूँ। एनर्जी गिवन की गई, वर्क डन गिवन किया गया, तो ऐसी कंडीशन में पावर को मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो ये आपस के रिलेशन इधर से उधर करके मिल जाते हैं। खैर आते हैं हम लोग जंप करते हैं, तो जरा समझना मेरी बात। हमने अभी क्या पढ़ा है, हीट एनर्जी के बारे में, और हीट एनर्जी का फॉर्मूला था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैंने कहा कि मैं आपको पावर पढ़ाने जा रहा हूं, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो सर हीट एनर्जी भी अपॉन में क्या ले लो, टाइम ले लो, यानी H के अपॉन में क्या लिख दो, T लिख दो। और सर ये भी T आ गया, तो T से T की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी एक रिलेशन आ गया आई स्क्वायर आर। यानी कुल मिला के बात ऐसा है कि टाइम नहीं होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला सेम वही रहेगा। अगर ऐसी बात है तो H का एक और फॉर्मूला पढ़े थे, याद करिए क्या पढ़े थे हम लोग अगला फॉर्मूला, तो हमने पढ़ा था v स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ था t, यहाँ लिखा हुआ था r। एक और फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें लिखा था v i t, ऐसा लिखा हुआ था। तो अब क्या करो, सबके अपॉन में t लगा दो, तो इन भाई साहब के अपॉन में भी t, इनके भाई साहब के अपॉन में t। अगर सबके अपॉन में t आ गया तो ये बन गया v स्क्वायर अपॉन r, और इनका भी t निपटा दो तो क्या बन गया v इंटू वाई। तो ऐसे तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए। तो अब इसमें कुछ याद करना नहीं, कतई नहीं याद करना, आपको कुछ याद ही नहीं करना, एक ही याद करना, आई स्क्वायर आर टी। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला, यही याद होना चाहिए। कोई तुमसे पावर बोले बस टाइम मत बताओ, पावर बोले टाइम हटा दो, कोई भी फॉर्मूला बस टाइम हटा दो, वही आ गया, सिंपल। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पावर की यूनिट होती है सर वाट। ठीक है, गेट इट। दूसरी अगर कोई बेसिक से सिंपल सी यूनिट बनाना चाहो तो आप यहां से बना सकते हो। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल,
और टाइम की यूनिट क्या होती है सर, सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज आल्सो नोन एज द व्हाट। कोई पूछे 1 व्हाट कैसे डिफाइन करोगे, तो वर्क डन अगर हम एक गिवन टाइम में, यूनिट टाइम में 1 जूल का करके दे दें तो वो मेरे लिए 1 व्हाट पावर को डिफाइन कर देगा। सिंपल। तो हमारे पास फॉर्मूले आ गए, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, तो जल्दी से जंप कर जाएं हम फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए आगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 2.5 एम्पीयर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। बहुत सिंपल सी बात है सर, आज पावर को फॉर्मूला लगाते हैं। पहले क्या गिवन किया गया, लिख लो I इज इक्वल टू 2.5 एम्पीयर गिवन किया गया। कनेक्ट आप किससे हो, तो पोटेंशियल से कनेक्ट हो। कितने पोटेंशियल से, 220 वोल्ट से कनेक्ट हो। तो सर पावर का फॉर्मूला लिखो, तो पावर का ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें V और I आता हो, तो आता है सर V * I आता है, सीधे सीधे। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाता है, क्या करें सर, पूछ लिया। अगर ये बहुत ज्यादा आसान है तो आप ऐसा करो, इनका गुणा भाग खुद कर लेना, और करने के बाद यहाँ पे जो यूनिट आए उसमें वॉट लिख देना। 2015 में पूछा गया था, थोड़ी मेहनत कर लो। जंप करें, जंप करना है सर, आंसर जो है कमेंट डाउन कर देना, नहीं गलत लिख लो। ओके नेक्स्ट, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। दो सर्किट है हमारे पास, और दोनों में हमें क्या करना है, पावर को कंपेयर करके देना है, कितना यूज हुआ है, किसमें यूज हुआ है। स्पेशली देखो उन्होंने नाम बोल दिया कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में बताओगे कितना यूज हुआ है दोनों सर्किट में। तो जरा ध्यान से देखो, एक सर्किट सीरीज वाला है और एक सर्किट सर पैरेलल वाला है। दोनों में हमें पावर का कंजप्शन पता करना है, लेकिन पावर का कंजप्शन टोटल सर्किट में नहीं पता करना, किसमें पता करना है, केवल 2 ओम में पता करना है। ठीक है, तो आज चलते थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ये वाला मैं कर दूंगा, परेशान मत हो। देखो, तो पावर का फॉर्मूला हमको लगाना बहुत सिंपल सी बात है। देखो करंट वरेंट बताया है नहीं, कदापि नहीं बताया, कुछ बताया ही नहीं है, तो शुरू से शुरू करते हैं, है ना। P इज इक्वल टू V इंटू आई निकाल लेंगे बढ़िया आराम से। आओ चलो समझते हैं। पहले देखो नेट रेजिस्टेंस कितना है, तो नेट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा R नेट इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और कितना आ गया सर, 3 ओम आ गया। अब देखो ये भाई साहब कितना करंट बनाएंगे, तो करंट कैसे बनता है, V इज इक्वल टू I इंटू R से बनता है। अगर मैं एक लाइन में आगे बढ़ूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है सर 6, R की वैल्यू कितनी निकाली 3, और रिजल्ट कितना आ गया 2 एम्पियर का रिजल्ट आ चुका है। कोई समस्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं। ओके, अब हमसे जो बात की जा रही है वो कहा जा रहा है 2 ओम में कैलकुलेशन दो। 2 ओम के लिए बताओ कि कितना पावर ये वाले भाई सब कंज्यूम करेंगे, ये करें ना करें हमसे नहीं मतलब, इनका बता दो। तो पावर का फॉर्मूला सर हमको लिखना है, पावर के फॉर्मूले पहली बात तो टी नहीं होगा। ओके, अब पावर का वो फॉर्मूला लिखो जिसमें रेजिस्टेंस हो, जिसमें रेजिस्टेंस का टर्म हो और पोटेंशियल की सप्लाई हो, ऐसा कोई फॉर्मूला लिख लो तो बात बन जाए। तो देखो रेजिस्टेंस तो है हमारे पास और पोटेंशियल ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, दड़ाम से उठाएंगे वाला पोटेंशियल टक से रख देंगे और आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर 0 नहीं, तुम्हारी कॉपी में 0 आ जाएगा, जो मिलता है वो 0 आ जाएगा। सुनो सर, ये है सीरीज, और सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग सप्लाई होता है। ये अलग पोटेंशियल कंज्यूम करेंगे और ये वाले भाई साहब अलग पोटेंशियल कंज्यूम करेंगे। तो पहले इनका पोटेंशियल कंजम्पशन निकालो। कैसे निकालें, बड़ा आसान है सर, पिछले लेक्चर में यही तो पढ़ाया, V इज इक्वल टू I इंटू R। इसमें करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर का जा रहा है, तो 2 जाने दो। रेजिस्टेंस कितने का लेके बैठा है, 2 का लेके बैठा है, तो सर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहा है। अब क्या करना, पावर का फॉर्मूला लगा दो। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। सर T नहीं लिखा, जानते हो क्यों नहीं लिखा, ओके। कितना कंज्यूम कर रहे थे, 4 इंटू 4 कंज्यूम कर रहे हैं भाई साहब, और रेजिस्टेंस कितने का है आपके पास, 2 का है। बहुत कठिन कैलकुलेशन, छोड़ देगा, चलो कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बात है, टेबल आती, 4 2 जा 8, पावर है, यूनिट क्या लिखोगे, वॉट लिखोगे। डन हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, खत्म कर दिया सर इनको हमने। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हो, क्या हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, फिर से उड़ाना है। चलो आ जाओ, तो यहाँ से करंट लेके जाओगे, यहाँ से वापस आएगी, इंटर करा दोगे। सबसे पहले वही कहानी, टोटल नेट निकाल दो। तो आर नेट निकालने का तरीका है सर, यहाँ पे क्या है कि पैरेलल में लगे हैं तो 1 अपॉन करके कहानी बनेगी, तो 1/1 प्लस 1/2, और क्या कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 3/2। क्या बात समझ रहे हो आप, ओके, दैट इज द 3/2। ये बन गया 1/r नेट। देखो सर यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं है। अब r की वैल्यू चाहिए, ध्यान देना, हमेशा रेसिप्रोकल करना ही करना है। तो कितना हो गया, 2/3 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी दिक्कत हो तो बताइए, हो ही नहीं सकता। चलो सर r आ गया। अब r निकालने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे करंट कितनी बन रही, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। तो खैर अगर मैं यहाँ से करंट निकालने जाऊँ तो इनकी करंट अलग जाएगी, इनकी करंट अलग जाएगी, है ना। तो फिर r निकालो, फिर क्या v निकालो। क्या सर पूरा वही कॉपी करें, नहीं अभी रुको, पूरा वही नहीं कॉपी करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल अलग था तो पोटेंशियल की सप्लाई अलग, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ तो पोटेंशियल सेम है ना, 4 वाला है तो 4 इनको पूरा मिल जाएगा। इनका आर नेट तुम निकाले हो 2/3 3/2 निकाल लो, जो भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 4 का टर्म है तो 4 का टर्म, और यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही रह जाएगा। तो बात समझ में, तो कोई इतना ही तो इनको सप्लाई होने वाला है। तो हमको करना क्या है, सिंपल पावर ही तो कैलकुलेट करना है। हमने लिखा P और फिर हमने लिखा यहाँ V स्क्वायर और यहाँ लिखा R।
फालतू काम कराते हैं सर। चलो v स्क्वायर लगाओ तो 4 गुणे 4 अपॉन में क्या लिखा 2, ज्यादा ही मेहनत कर लेते हैं ना तो यही सब बातें हो जाती है सर। ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 वॉट अगेन, तो ये काहे निकलवाए सर, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इस वे से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आपने पहले क्या कर लिया, आर निकाल लिया, अब आर की हेल्प से क्या करो, करंट पता करो, करंट से यहाँ पोटेंशियल पता करो तो पता चलेगा वही वाला आ रहा है। फिर क्या करोगे, फॉर्मुला लगा दो, अदरवाइज P इक्वल टू V इंटू आई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे करंट यहाँ से निकालते आई आता, ये आई का जो टर्म यहाँ पे मिलता हमें, हम यहाँ के लिए कैलकुलेशन करते और फिर फॉर्मुला लगा देते। ठीक है, तो आपके पास कई सारे वे हैं, लेकिन सर सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वी स्क्वायर बाई आर करो, आंसर ले लो। ठीक है, चलिए बढ़े अगले पे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम कोशिश की कि थोड़े टाइप की क्वेश्चन ऐड हो जाए ताकि कुछ क्लैरिटीज आपके मन में जरूर है। An electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the circuit. Shown in the circuit, सर देख लो सर्किट। Calculate the net resistance, current in circuit and power of lamp, है ना, इतनी सारी चीजें हमें पता करनी है। देख लें कौन सी, हाँ ठीक है चलिए। तो क्या क्या बताना, नेट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है 20, तो ये जो है ये लैंप हो गया तो 20 ओम हो गया ये। एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, तो देखो ये 4 ओम पहले से लगा हुआ है। ठीक है, टू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, सर्किट है। नेट रेजिस्टेंस देना दे रहा, देखो दोनों किस सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है सर, आर नेट इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 20 ओम, जोड़ लोगे 24 ओम, तो आर नेट आ गया। करंट मांगा है, इसमें तो तुम माहिर ही हो, है ना, इसको क्या दुनिया करंट दे दो तुम, कौन सी बड़ी बात है। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो ये लिखा वी अपॉन में लिखा आर। वी कितना है तुम्हारे पास 6 का है, आर तुमने कितना निकाला 24, तो आप निकाल चुके हो, टेबल तुमको आती होगी। ठीक है, तो 1/4 हो गया, दैट इज योर आई एम्पियर। डेसिमल में नहीं करना है, ऐसे चल जाएगा। पावर ऑफ लैंप फिर से मांगे इन्होंने, पावर ऑफ लैंप मांगे, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगा दे कि हमारी बात बन जाए। लैंप के लिए पावर चाहिए, समझना मेरी बात, फिर से कंफ्यूज नहीं होना। पावर ऑफ लैंप मांग रहा है, ऐसे खुशी खुशी में सब ना मिला देना। देखो फिर से वही बात होगी, सीरीज वाला क्वेश्चन बन गया अभी थोड़ी देर पहले वाला, कि भाई सीरीज में होगा तो ये अलग पोटेंशियल अपना यूज करेगा, है ना, पूरा पूरा 6 तो यूज नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो रुको, ठहरो, निकालो इनका वी, कि तुम भाई भी कितना यूज कर रहे हो। तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो हमने आई तो निकाल ही लिया, जो आई इनको मिलेगा भाई आई इनको मिलेगा, तो आई कितना आया 1/4 आया, तो लिखा 1/4। तुम रेजिस्टेंस कितना लेके घूम रहे हो, तो 20 का लेके घूम रहे हो, तो 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया, तो v कितना आ गया 5 वोल्ट, मतलब ये 5 वोल्ट कंज्यूम कर रहे हैं रास्ते का हमारा। ठीक है, चलते हैं फॉर्मूले में। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r, सब बार बार एक ही फॉर्मूला, हाँ एक ही में बदलना चाहो बार बार एक ही से सॉल्व हो जाएगा। तो v कितना दिया हमने 5 दिया, तो ये हो गया 25, और r कितना दिया हमने 20 दे दिया, तो दैट इज द 20। चलो 5 की टेबल आती है, हाँ आती है भाई, 5/4 कर दिया। अब 4 की टेबल थोड़ी पढ़ लेते हैं, तो 4 बन गया सर, 4 हो गया, पॉइंट लगा दिया सर, कितना बचा 1, पॉइंट लगाओगे तो कितना बन गया 2 सा कितना होता है सर 8, फिर कितना बचा 2 का मतलब 20, और 5 से कितना हो गया 20, तो 1.25, और यहाँ पे क्या लगा दो सर, वॉट लगा दो। सिंपल, इनकी भी कहानी सर हो गई। दिस इज द पावर ऑफ लैम्प, सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत हुई तुमको, है समझ में आ रहा है। ओके, बढ़े आगे, हाँ सर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमने रखा है, बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, है ना, ताकि बस समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन भी एक थोड़ा सा टाइप था, इसको भी छू ही लेते हैं सर। आ जाओ। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेकंड पैरेलल in turn to a battery 6 volt, calculate the ratio of the power consumed in combination of the resistors in each case। दोनों केसेस में हमने कितना पावर कंज्यूम किया वो बताना है। रेजिस्टेंस कितने का लगा के रखा है, तो ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम आर कनेक्टेड इन, तो एक बार सीरीज में है और एक बार ये किसमें है, पैरेलल में है, और इसके बाद फिर हमने इनकी पावर को कंज्यूम किया और इनका रेशियो देना। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया सर, फालतू की क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप। चलो सीरीज, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, है ना, फालतू वो लोग करते हैं, हम थोड़ी। सीरीज का कुछ है तो 15 15 ऐड कर दो भाई, तो 15 15 कितना होता है 30 होता है, आ गया 30। पावर का फॉर्मूला लिखो इनके लिए, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो यही होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। अब देखो मेरी बात समझना, सीरीज है, अभी तक मैंने सिखाया कि सीरीज के लिए कहानी अलग होती है, तो अभी कहानी वी वाली अलग रखनी है या वही रख देनी है। तो अभी क्या कह रहा है कि वो पूरे सर्किट का ही मांग रहे हैं कि उनका कॉम्बिनेशन करो उसके बाद रिजल्ट बताओ, एक स्पेशल का नहीं मांग रहे हैं। तो जब हम दोनों 15 15 को ऐड कर देंगे तो वो तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मान लो दो मेरे पास ऐसे 15 के थे, तो अभी वो एक 15 का हो गया है, और एक यहाँ पे केवल बैटरी लगी हुई है ना, तो ये वी हो गया भाई इनके लिए, और ये आर हो गया, तो अभी तो कोई डिफरेंस बचा नहीं, जो ये होगा वही भी कंज्यूम करेंगे दोनों मिला के। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, तो हमें दिया गया 6 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई r कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 30 हो जाएगा, दैट इज द पावर, तो हमने लिख लिया वॉट। कैलकुलेशन अभी आगे रास्ते में कर लिया जाएगा।
अब सीरीज के बाद चलते हैं सेकंड पार्ट। उन्होंने क्या बोला था, पैरेलल भी उड़ा के दिखाओ, तो हम इनको पैरेलल उड़ा के दिखाते हैं। पैरेलल में पहले रेजिस्टेंस उठा के लाओ, तो 1/r से सॉल्व होगा 1/15 प्लस 1/15 कितना हो गया 2/15। और सर घुमाई दो, क्यों घुमाई दो, क्योंकि 1/r थोड़ी चाहिए, r चाहिए आपको ना, तो ये घुमा दिया सर, इनको 15/2 कर दिया। ओके सिंपल। चलो फिर से पावर का फॉर्मूला लिखो, तो भी तो सर सेम ही रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो v स्क्वायर कितना हो गया, समझ रहे हो, 36 हो गया सर, 6 × 6 36 टेबल आता है भाई। r कितना है 15/2, तो सर इनका 2 इनको दे दो, दे दिया। ओके नाउ नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला कि हमें रेशियो ला के दीजिए, तो रेशियो करके देते हैं, बिल्कुल अलग पेन निकाल के देंगे, इसमें क्या बहुत बजट है अपना। लिखो सर, पावर ऑफ सीरीज डिवाइडेड बाय पावर ऑफ पैरेलल, पीपी। पावर ऑफ सीरीज का फॉर्मूला मतलब जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया, तो दैट इज द 36 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 30 एंड अपॉन में आते हैं तो लिखा हुआ है 36 × 2 एंड दिस इज द डिवाइडेड बाय 15, है ना सर। अब कुछ लोग इसी में उलट पुलट जाते हैं, आंधी आ जाती है उनको खुद ही, सर पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, देखो कौन कहाँ जा रहा है, 15/36 × 2, ठीक है। चलो सर 36 एक जैसे लोग इनको काटा पीटा, और 15 2 सा 30 होता है, क्या बचा 2 2, दैट इज द 1/4, यानी रेशियो हमारे पास कितना आ गया 1:4 आ गया। तो PS रेशियो P4 इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, है ना। अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा तो आपकी फिजिक्स, है ना, साइंस कमजोर नहीं, थोड़ी मैथवा कमजोर है, समझो बात को। तो ये सब आसान है, हो गया सिंपल, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद है कि नहीं हुई होगी और आगे भी नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं तक रखने वाले हैं। अगले टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, पावर का कंजप्शन एनर्जी के टर्म में लेके जाएंगे, जहाँ किलोवाट आवर के टर्म्स को हम कवर करेंगे, उसे जूल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे घर में बिजली का बिल आ जाए तो हम घर में खुद ही बैठ के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझ गए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक मस्त रहें, खुश रहें, खाते पीते रहें, स्वस्थ भी रहें, है ना, और थोड़ा सोए कम। ओके चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।